नमस्कार दोस्तों, एक बहुत अच्छे खासे गैप के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं बीइंग इलेक्ट्रिकल के आपके अपने चैनल पे, जहां डिफरेंट इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने काफ़ी बीच में एक गैप कर लिया था, कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे, लेकिन अब जो है हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और बीइंग इलेक्ट्रिकल की इस जर्नी में आप लोग साथ बने रहिए। इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज, किस कंपोनेंट का क्या पर्पस होता है, कौन से कंपोनेंट कहाँ लगाए जाते हैं, जनरल लाइफ में इलेक्ट्रिकल के कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, अप्लायंसेस कैसे इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और एकदम लेमन लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, सो दैट कि इजी से इजी अंडरस्टैंडिंग हो उसकी और फ्रूटफुल हो सके हमारा ये प्रयास। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने बीइंग इलेक्ट्रिकल के एक नए एपिसोड का। इस एपिसोड में हम लोग बेसिकली रिव्यू करेंगे। इट्स लाइक अ कम बैक फॉर मी, एंड हम लोग जो है यहाँ पर अभी सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है और अब आगे इसके क्या देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी जरूर होगी कि अब इसके आगे कौन सा टॉपिक आएगा। हम लोग वन बाय वन सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। नो डाउट थोड़ा सा टाइम टेकिंग जा रहा है, थोड़ा डिलेड हो रहा है, बट डेफिनेटली स्लोली एंड स्टीडीली वी विल विन द रेस। सो अभी तक बीइंग इलेक्ट्रिकल में हम लोगों ने क्या देखा? बेसिक्स ऑफ NO/NNC, जो अभी तक कुछ वीडियोस हम लोगों ने अपलोड करी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो जाइए इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके सारे वीडियोस को वन बाय वन देखिए, सिक्वेंशियल देखिए, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की गई है और उसमें कोई कंफ्यूजन्स है, कोई सजेशंस है तो डेफिनेटली कमेंट करें, डेफिनेटली कम्युनिकेट करें, सो दैट कि हमारे इस म्यूचुअल डिस्कशन का जो एफर्ट है इसके कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए और आगे भी आते रहें। जुड़े रहिए साथ में। क्या देखा था हम लोगों ने? बेसिक्स ऑफ NO/NNC। NO/NNC क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एक ब्रेकर के रिस्पेक्ट में, एक कॉन्टेक्टर के रिस्पेक्ट में, या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो अपने दो स्टेट्स को डिफाइन करता है, उसमें NO और NC क्या होता है, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या जरूरत है, NO/NC क्यों बनाना पड़ गया, ये क्या चीज है, इसके बारे में डिस्कस किया। एक अच्छी वीडियो इसके बारे में बनाई हुई है, उस वीडियो को जरूर एक बार देख ले। अगर उस वीडियो में कुछ कंफ्यूजन लगता है, या फिर इफ यू वांट सम मोर इलैबोरेटेड वीडियोस, सम मोर एग्जांपल्स, सम मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, तो हम लोग जो है फिर से कुछ वीडियोस और करेंगे अलग अलग कंपोनेंट्स को लेकर के, सो दैट NO और NC का जो कोर कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम के लिए, वो काफी इजिली आपके समझ में आ जाए। ठीक है। 33 kV के ब्रेकर्स या कंट्रोल स्कीमेटिक्स, कैसे DC सप्लाई देते हैं, कैसे क्लोजिंग सर्किट काम करती है, कैसे प्रोटेक्शन सर्किट काम करती है, कैसे मैकेनिज्म ऑपरेट करता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। 132 kV को कुछ ज्यादा डिटेल्स में देखा है, 66 kV को भी देखा है। सीमेंस के रेफरेंस के लिए हम लोगों ने स्टडी किया है। ये हम लोग जो है किसी भी कंपनी के बनावट, किसी भी कंपनी के कंस्ट्रक्शन पर कोई स्पेसिफिक कमेंट नहीं करते यहाँ पर, बस अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हम लोग बेसिकली यह डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है। मैं जो है नॉलेज शेयरिंग के लिए ये सारा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। तो 132 के ब्रेकर्स के कंट्रोल स्कीमेटिक्स देखा, प्रोटेक्शन सर्किट देखा, और उसके बाद जो है 66 kV का भी देखा। सीमेंस और CGL के रेफरेंस में अभी तक देखे हैं। अगर किसी और में के लिए रेफरेंस में चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा, हम लोग उसको जरूर टेकअप करेंगे। ड्राइंग्स की जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होती जाएगी, वैसे वैसे हम लोग एक एक करके सारे ड्राइंग्स को टेकअप करते जाएंगे, सो दैट कि जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स होंगे उतना ज्यादा हमारा कंसेप्ट जो है डीप और बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है। ब्रेकर में क्या क्या हम लोगों ने स्प्लिट में देखा था? क्लोजिंग सर्किट लगभग 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने करे हैं। ट्रिपिंग सर्किट 2 या 3 लेक्चर्स में इसे भी करा है। DC सप्लाई, ब्रेकर में जो DC सप्लाई जाता है उसका सुपरविजन कैसे करते हैं वो किया है। स्प्रिंग चार्ज सुपरविजन एंड कंट्रोल, स्प्रिंग चार्ज है कि नहीं है, स्प्रिंग चार्ज के होने के किस कंडीशन पर ब्रेकर का क्लोजिंग या ट्रिपिंग अलाउ किया जाए, स्प्रिंग चार्ज जो है उसके होने पर यूजर को इंडिकेशन या अलार्म या एनंसिएशन सिग्नल्स कैसे दिए जाए, ये सारी चीजें देखी। SF6 गैस प्रेशर, SF6 जो इंसुलेटिंग मीडियम के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रेकर्स में, उसके प्रेशर की क्या महत्व है, उसके प्रेशर के कम या ज्यादा होने पर किस प्रकार एनंसिएशन मिलेगा, यूजर को कैसे पता चलेगा, ब्रेकर के कंट्रोल स्कीमेटिक्स में उसका कैसे इंटरलॉक है, उसके कंडीशन पर ब्रेकर का लॉकिंग, ब्रेकर का
क्लोजिंग या ट्रिपिंग ये सब कैसे अफेक्टेड होता है ये सब देखे, और एंटी पंपिंग रिले ब्रेकर के मैकेनिज्म को, क्लोजिंग मैकेनिज्म को बचाने के लिए जो एंटी पंपिंग रिले इंटरलॉक लगा रहता है वो हम लोगों ने देखा। ये सब चीजें अभी तक लास्ट हम लोग लगभग 20 लेक्चर्स के आसपास हम लोगों ने करी है छोटी छोटी। इसमें और एलॉबरेशन के लिए हम लोग धीरे धीरे फिर से करेंगे, ठीक है। और किसी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के लिए, किसी स्पेसिफिक ड्राइंग को समझने के लिए वो ड्राइंग मुझे अवेलेबल करा दीजिए, मैं डेफिनेटली उसके लिए मैं कुछ एक्सप्लेनेशन वाला एक वीडियो बनाऊंगा और जल्द से जल्द बनाऊंगा। अब जो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे उसका बस हम लोग एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। क्या देखने वाले हैं हम लोग? हमारा अगला टॉपिक हो गया करंट ट्रांसफार्मर, सीटी, करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है भाई? पर्पस ऑफ सीटी ये देखेंगे। स्पेसिफिकेशंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या रेटिंग्स होती है, रेटिंग का क्या मतलब होता है, कहाँ पर लिखा होता है स्पेसिफिकेशन? उसके नेम प्लेट पर, सीटी के स्पेसिफिकेशन प्लेट पर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको नेम प्लेट भी लिख सकते हैं, सीटी का नेम प्लेट भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सीटी के नेम प्लेट पर होता है। टाइप ऑफ सीटी, कैसा सीटी है, अलग अलग, कुछ बनावट के आधार पर होते हैं सीटी, कुछ फंक्शनैलिटीज के आधार पर होते हैं, कुछ इंसुलेटिंग मीडियम के आधार पर होते हैं। कहीं पर ऑयल होता है इंसुलेटिंग मीडियम, नॉर्मली जो स्विच यार्ड वगैरह में होता है इंसुलेटिंग प्लस कूलिंग मीडियम जो है वो क्या है? ऑयल है। कहीं पर SF6 होता है, जो GIS स्विच यार्ड्स वगैरह होते हैं, गैस इंसुलेटेड स्विच यार्ड्स होते हैं, उसमें जो है SF6 इस्तेमाल होता है। रेशियो, अलग अलग कोर्स होते हैं सीटी में, कोर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, प्लेट पर कोर को कैसे पढ़ते हैं, जो कोर है उस एक कोर से कितने रेशियो एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, जो रेशियो लिखा होता है किसी भी सीटी का, सपोज ऐसा लिखा हुआ 600/300/150/1 या इसको कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है 600-300-150/1 ऐसा लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? तो इस तरीके से एक एक करके हम लोग जो है रेशियो क्या मतलब होता है, कैसे पढ़ते हैं, कितने डिफरेंट रेशियोज आते हैं, और कंस्ट्रक्शन वाइज उन रेशियोज का क्या इंपॉर्टेंस है, एक्यूरेसी क्लास क्या होती है डिफरेंट कोर्स की, एक्यूरेसी क्लास के बेसिस पर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किस कोर को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, सीटी के कितने कोर्स का इस्तेमाल किस वोल्टेज लेवल पर किया जाता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड अबव एवरीथिंग जो हमारा फेवरेट टॉपिक है और जो हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग होता है हमेशा से, और जिसके बारे में बहुत कम वीडियोज आपको मिलेंगे यूट्यूब पर, ये बहुत ही एक्सपीरियंस वाला नॉलेज है जो आपके साथ में शेयर करूंगा। वो क्या होगा? सीटी का कनेक्शन, सेकेंडरी कनेक्शन कैसे करते हैं, सिस्टम के किस कॉन्फ़िगरेशन को देखकर सीटी का कनेक्शन डिसाइड करेंगे, सिस्टम के किस नीड के आधार पर सीटी का कैसा कनेक्शन होगा, सीटी के कनेक्शन के आधार पर प्रोटेक्शन की दिशा तय की जा सकती है क्या होता है सीटी का पोलैरिटी, जब कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे उस समय जानेंगे क्या इंपॉर्टेंस है पोलैरिटी का। सीटी का जो है ये टॉपिक थोड़ा लेंदी होगा, हम लोग छोटे छोटे लेक्चर्स में, छोटे छोटे पीसेज में इसको 1 by 1 करते जाएंगे और एक बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग सबको साथ में मिलकर करेंगे, सो दैट हमारे जितने दोस्त जहां भी हैं, जिस सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के सेक्टर में, जब भी उन्हें मौका लगे और ये नॉलेज उनके पास रहे तो अपने स्टेट, अपने कंट्री, अपने कंपनी के उन्नति में कुछ बेहतर योगदान करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है सीटी का नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। ये बस एक इंट्रोडक्शन जैसा लेक्चर था, बहुत दिनों के बाद वापसी हुई है और इस लेक्चर के माध्यम से आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को एक बार फिर से आप सबों से बात करके बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है और हम लोग जो है जल्द ही दूसरा लेक्चर करेंगे, इसका सीटी स्टार्ट करेंगे। सीटी के कनेक्शन वगैरह कंप्लीट करने के बाद जो है हम लोग एक पीटी कर लेंगे, बहुत शॉर्ट सा, सिमिलर टू सीटी रहता है। उसके बाद हम लोग कंट्रोल पैनल पर चलेंगे। इस बीच में अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आई, वी कैन थिंक ऑफ एंटरटेनिंग दैट एज वेल, ठीक है। तो चलिए बने रहिए साथ में, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कुछ लोग, कुछ दोस्त जो है जिन्हें लगा हो कि यूट्यूब चैनल पर वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, क्या हो गया, उन्हें पता चल जाए कि वापसी हो गई है, फिर से वीडियोस आएगी और नॉलेज शेयरिंग और डिस्कशन का जो ये प्रोसेस है वो फिर से स्टार्ट हो गया है। तो ज्ञान के इस यज्ञ में चलिए सभी मिलकर साथ दे, सभी मिलकर कुछ अच्छा करने की कामना करें। चलिए, जय हिंद।